आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम दूसरे टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं है। बाबर आजम आपको ये मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। व्हाट ए डाउनफॉल। वो बाबर आजम जिसका कंपैरिजन विराट कोहली, फेब 4 और अब ड्रॉप। बाबर आजम को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है और इसके साथ साथ सरफराज अहमद को भी रिलीज कर दिया गया है और वो आज लाहौर पहुंच रहे हैं। एक तो है ना कि इस मैच में ड्रॉप कर देना, लेकिन पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है ना, बाबर आजम को उससे भी रिलीज कर दिया जाएगा कि आप जाएं यहां से। जो डिस्कशन पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त हो रही है, बाबर आजम को 15 रुकनी 16 रुकनी स्क्वाड के अंदर भी रखना चाहिए, उनको घर भेज देना चाहिए कि भाई आपकी छुट्टी, आप घर चले जाएं। बाहर आ गई है कि जी बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो मतलब अभी तक आई होप सो उनसे बात कर ली गई होगी कि बाबर आप ड्रॉप हैं। तो हमारा जो किंग है वो इस वक्त सख्त तरीन बहरान का शिकार है। बाबर आजम को दूसरे टेस्ट के लिए ड्रॉप कर दिया गया है, ऐसा बताना है। जो परफॉर्मेंस है बाबर आजम को, तो बांग्लादेश वाली सीरीज के बाद ही ड्रॉप हो जाना चाहिए था। और अगर बाबर आजम में थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती, या कम से कम इज्जत बचाने के लिए ही बाबर आजम खुद जो रेस्ट वहां पर ले सकते थे, जो कि बाबर आजम ने नहीं ली। सिलेक्शन कमीशन आउट ऑफ फॉर्म बाबर की जगह कामरान गुलाम को शामिल करना चाह रही है। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत गुज़श्ता रात बाबर आजम लंबे अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको आराम देना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी का ऐसा कहना था, जबकि कप्तान इब्रार अहमद की जगह नोमान अली को शामिल करने से मुतफिक है। नई सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को वोट दी है, जिसके नाम का बड़ा वजन था, आज अनफॉर्चुनेटली वो ड्रॉप कर दिया गया है। दोस्तों, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी दोनों को पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए ड्रॉप कर दिया है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाले 2-3 महीनों तक ये ड्रॉप ही रहेंगे और अपनी फिटनेस और अपने गेम के ऊपर आपको काम करते दिखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के समय पाकिस्तान तैयारियों में लगा हुआ है और मोहसिन नकवी ने ये कारनामा किया है, जब मुझे लगता है कि पाप का घड़ा या कहीं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो शर्म का टैंक था 5-6 हजार लीटर का, वो जब ओवरफ्लो हो के उसने गंद मचा दिया हर जगह, तब इन्होंने ये फैसला लिया है। और अब इस फैसले का रिजल्ट हो सकता है कि 3-4 महीनों बाद दिखे। अगर ये दोनों ही खिलाड़ी फिटनेस पे काम कर, गेम पे काम करते हैं, उसके बाद अगर ये रिटर्न होते हैं, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनको भी शक था खुद के ऊपर कि ये रिटर्न नहीं होंगे, इसीलिए ये रेस्ट लेने से बच रहे थे। क्या आपको क्या लगता है कि इंटरनेट नहीं चलाते? इनको सबको पता है, लोग इनसे परेशान है, ये खुद अपनी परफॉर्मेंस से परेशान है, उसके बावजूद ये हर गेम में मुंह उठा के चले आते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई भी लड़का इनकी जगह पे आए। और अगर उसने रन करने स्टार्ट कर दिए तो फिर इस बूढ़े घोड़े को कौन लेगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के व्हाट ए डाउनफॉल। वो बाबर आजम जिसका कंपैरिजन विराट कोहली, फेब 4 और अब ड्रॉप। बहुत सैड मोमेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट में कि पाकिस्तान की इस जनरेशन का सबसे अच्छा बैटर ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये डिसाइड कर लिया गया है एज पर क्रिक इन्फो, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज देते हैं कि बाबर आजम ड्रॉप हो जाएंगे दूसरे टेस्ट मैच के लिए। कि आपको थोड़ी देर के लिए क्रिकेट से साइड पे जाना पड़ता है। अगर तो देखो ना, आज टेस्ट मैच शुरू होने में 2 दिन रह गए हैं, आप अगर बाबर आजम को अभी 5-6 दिन के बाद डोमेस्टिक में डाल देंगे, तो वो जो फिटनेस उन्होंने अपनी इंप्रूव करनी है, वो जो ब्रेक लेना है, वो कहां पे आएगा? आई थिंक वो सेकेंडरी चीज होनी चाहिए। पहले आप बाबर आजम को बिठाएं। अगर तो देखो ये न्यूज बाहर आ गई है कि जी बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो मतलब अभी तक आई होप सो उनसे बात कर ली गई होगी कि बाबर आप ड्रॉप हैं। अगर तो आपने बाबर आजम को ड्रॉप किया ना, तो आप उनको घर भेज दें, ड्रेसिंग रूम में ना बिठाएं। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान का बेस्ट बैटर ड्रेसिंग रूम में बैठ के एम्बेरस हो। उसको आप घर भेजें, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारे, उनके फादर उनके मेंटोर हैं, उनके साथ टाइम गुजारें। और जब आप कम बैक करो, तो ऐसा कम बैक करो कि लोग मिसाल दें कि यार कम बैक हो तो बाबर आजम जैसा हो, वरना ना हो। मूछे हो तो नथु लाल जैसी हो, वरना ना हो। पता है कौन सी नी इंजरी? वो जिसके बारे में मैं 2-2.5 साल से बात कर रहा हूं ना कि शाहीन का पेस नीचे आया हुआ है, और मुझे कोई 20-25 लाख पाकिस्तानी गालियां भी निकाल चुके हैं पिछले 1.5 साल में। ये वही नी इंजरी की बात हो रही है। जो बात मैं आपको 1.5-2-2.5 साल से बताता आ रहा हूं, एक एक बात सच हो रही है। खुदा की कसम, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा इस बात का, सिर्फ मैं बैठ के फोकस से क्रिकेट देखता हूं। किसी की फिटनेस खराब हो, नजर आ जाता है। कोई बड़ा तेज भागता हो जैसे शाहीन अफरीदी, एकदम उसकी चाल बदल जाए तो नजर आ जाता है। और जो मुझे नजर आ जाता है वो मैं आपको बताता हूं। और आप में से बड़े लोग डिनाइल में हैं। मैं डिनाइल का मतलब
हर वीडियो में बताता हूं ताकि लोगों को पता लग जाए कि पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज बाबर आजम को दूसरे टेस्ट के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। जरा के मुताबिक आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम दूसरे टेस्ट के स्क्वाड में शामिल नहीं है। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबर आजम को दूसरे टेस्ट के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। जरा के मुताबिक आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम दूसरे टेस्ट के स्क्वाड में शामिल नहीं है। इस हवाले से इजलास में ये बातें सामने आ रही थी कि ये डिस्कशन जारी है और ये कहा जा रहा है कि शायद बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए और अब ये कंफर्मेशन आ रही है। जान लेंगे आखिर। देखिए, ये जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस है, ये तो सबके सब तब्दील हो सकते हैं। ना इसमें तो कोई बंदा नहीं बचेगा अगर वो इस जो है ना रीसेंट परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर चेंजेस करने लगे। लेकिन ऑब्वियसली कुछ चेंजेस जो है वो किसी को रिबूट करने के लिए और कुछ स्ट्रेटेजिक होते हैं। तो आई गेस के स्ट्रेटेजिकली देखेंगे कि क्या तब्दीलियां करनी है। आई थिंक इनफॉर्म प्लेयर्स को अंदर लाना चाहिए, कामरान गुलाम को मौका देना चाहिए, प्रॉपर स्पिनर्स के साथ आपको अंदर जाना चाहिए, आपको रमीज को खिलाना चाहिए या आप जाहिद को खिलाएं या नमान को खिलाएं। और अपने शाहीन और नसीम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं फिटनेस के साथ भी और फॉर्म के साथ भी, आप उन्हें भी आराम दे सकते हैं। और आप अपने करंट जो बॉलर्स हैं, मीर हमजा ने अच्छी बॉलिंग की हुई है, आसिफ की हमने बड़ी बात सुनी है, उसके साथ जो लड़के फॉर्म में हैं आप उनको यूटिलाइज कीजिए। ठीक है सलमान साहब, शाहीन के हवाले से भी बात सामने आ रही थी कि काफ़ी नाला नजर आती है मैनेजमेंट और शायद उनको भी तब्दील कर दिया जाए। तो इस सूरत में अगर उनको रेस्ट दिया जाए तो आपकी नज़र में कौन बेस्ट होगा? देखिए, शाहीन की आपने बात की है ना, तो मीर हमजा ने तो उनसे बेहतर बॉलिंग की हुई है पिछले टेस्ट मैच में। मुझे तो ये समझ नहीं लगी कि आपने उनको खिलाया क्यों है, बिकॉज वो इज नॉट अप देयर विद हिज फिटनेस फॉर्म, उनकी बॉलिंग फॉर्म है नहीं, बॉल स्विंग नहीं हो रहा। लाइक बाबर आजम वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ही शुड नॉट हैव प्लेड दिस गेम। और स्पेशली ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है, इसकी तो आप दौड़ से ही बाहर हो चुके हैं। तो जब आप दौड़ से बाहर हो चुके हैं तो इट इज द बेस्ट टाइम कि आप अपने नए पूल को रेडी करें। ये 6-7 टेस्ट मैचेस जो हैं वो आप खिलाएं अपनी उस करंट लॉट को, जिनको आप आगे देखते हैं, जिनको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने फाइनल में तो पहुंचना नहीं है। तो आप इन मैचेस को भी थके हुए प्लेयर्स को खिला रहे हैं और उनको भी सही होने का मौका नहीं दे रहे और नए वालों को भी मौका नहीं दे रहे, तो बेसिकली हम मौके गंवा रहे हैं। ठीक है, एक तब्दीलियां करनी चाहिए, तब्दीलियां ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और आकिब हमारे साथ मौजूद थे। जी बिल्कुल, बाबर आजम जो साबिक कप्तान है, उनको दूसरे टेस्ट के लिए जो है वो कौमी स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। इजराइल के मुताबिक बाबर आजम जो है आज शाम जो है लाहौर चाहिए, जबकि उनके साथ सरफराज अहमद जो कि मुतबादिल के तौर पर विकेट कीपर के जो शामिल थे टीम में, दोनों जो हैं आज शाम को लाहौर इकट्ठे पहुंचेंगे। इजराइल के मुताबिक सरफराज अहमद ने जो है इजलास के दौरान जो कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत था, उसमें बार बार फिटनेस लेने के बाद जो है तनकीद की थी, जबकि सिलेक्शन कमेटी जो है वो बाबर आजम जो नहीं कर सिलेक्शन आकिब जवेद, अजहर अली, असद शफीक, हसन चीमा, रेड बॉल के कप्तान शान मसूद। पास जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे बाबर आजम और शाहीन अफरीदी जैसे खिलाड़ियों के, दोनों खिलाड़ियों की वैल्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजर में उतनी ही कम हो जाएगी और इसीलिए इन्होंने ये कारनामे किए हैं। इतना सब होते हुए भी इन्होंने रेस्ट नहीं लिया और ये साथ में डुबोते चले गए पीसीबी को। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है, साथ में मोहसिन नकवी की इंटरवेंशन से ये फैसला लिया गया कि इंग्लैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें की ये 850 रन खा चुके हैं भाई, उसके दूसरे और टेस्ट में अब बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को छुट्टी दी जाएगी और उन्हें रेस्ट करवाया जाएगा। 18 पारियों में टेस्ट फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, इस खिलाड़ी ने एक भी 50 नहीं लगाई है और कहा जाता है कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो ऐसा क्या हो चुका है कि ये अच्छा खिलाड़ी 18 पारियों में 50 क्यों नहीं लगा पाया, जबकि इससे जो कम अच्छे खिलाड़ी हैं वो शतक बना गए इंग्लैंड के अगेंस्ट किसी की टीम में रहते हुए। तो ऐसे में कुछ ना कुछ वजह जरूर है जिसकी वजह से खिलाड़ी इस समय फॉर्म में नहीं है। पाकिस्तान को इंग्लैंड की तरफ से जो एक पारी और 47 रन की हार का सामना करना पड़ा है, इस मैच के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो जड़ें थी वो हिल गई थी और 556 रन बनाने के बावजूद भी जो टीम हारी है, उसके क्रिकेट बोर्ड को फिर ये फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और अब भी उन्होंने फैसला लिया है कि ये बाबर आजम को घर नहीं भेजेंगे, बल्कि उसे ड्रेसिंग रूम में बैठा के खेल दिखाएंगे ताकि वो समझ सके कि कैप्टनसी के फैसले कैसे लिए जाते हैं और उसे गेम के बेसिक एक बार फिर से समझने का मौका मिले, वो देखे और लोग भी उसे देखें कि ये देखो ये खिलाड़ी बैठा है जिसने कि 18 पारियों में 50 नहीं की और अब इसे पीसीबी ने बिठा दिया है। तो मुझे लगता है कि पीसीबी अपना भी जलवा मनवाना चाहता है पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस में, ये देखो जो तुम कहते थे या फिर जो तुम कहते कहते थक गए वो मैंने अब कर दिया है, देखो इस नमूने को। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे ड्रेसिंग रूम में बिठाने का फैसला लिया है। अब जो बाबर आजम और
शाहीन अफरीदी का खराब प्रदर्शन है, उसके कारण काफी समय से डिमांड हो रही थी कि इन दोनों को बाहर किया जाए टीम से, या कि इसे रेस्ट दिया जाए कम से कम। अगर ये फिट होता तो भी चल जाता, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी ना तो फॉर्म में है, ना ये बैटिंग कर पाते हैं, ना बॉलिंग कर पाते हैं। ये अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में बिल्कुल इस समय फ्लॉप हो चुके हैं, और ऐसे में इनको टीम में रखना टीम के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ाना है। और ऐसे में जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि जिनका बड़ा बड़ा नाम है, इनको हमने टीम में रखा हुआ है और ये कुछ करते भी नहीं। ये बेवजह की लाइबिलिटी है, ना तो ये बैटिंग कर पाते हैं, बॉलिंग कर पाते हैं, ना ये फील्डिंग कर पाते हैं, ना ये अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसे में जब ये फिजिकली मेंटली फिट नहीं है, इनकी क्रिकेट सेंस अब इतनी अच्छी है नहीं, तो इनको टीम में घसीटना ही क्यों है? इनकी जगह अच्छे प्लेयर लेके आओ। और मुझे लगता है कि पीसीबी अब यही करने वाला है, लेकिन देखना यही होगा कि क्या पीसीबी ये कर पाता है, नहीं कर पाता, क्योंकि भाई पाकिस्तान है ना, तो ऐसे में सिचुएशन हो सकता है कि कुछ अलग हो जाए। बाकी अगर सेकंड टेस्ट में से रेस्ट दे दिया जाता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि तीसरे टेस्ट में बाबर शाहीन एक बार फिर से आ जाए, क्योंकि अब इनको इस बात का भी डर है कि अगर ये रेस्ट परमानेंट रेस्ट बन गया तो फिर खत्म हो जाएगा पूरा करियर। और पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है, तो इसीलिए अब हो सकता है कि ये एक गेम का रेस्ट ले, उसके बाद कह दें कि भाई मैं तो फिट हो गया हूँ और मैं अब तो रेल बना दूंगा सबकी, और उसके बाद ये फिर आगे ना चले। ये इस समय सबसे बड़ा डर है। पीसीबी इसे कैसे डील करता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इन दोनों खिलाड़ियों को घर बैठा दिया गया, या कहीं की ड्रेसिंग रूम में बैठा दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा।